हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम काफ़ी समय बाद ये फेस वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि जानते हो कि आप ग्रामर का जो हमारे इंग्लिश की में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आज ग्रामर का जो आर्टिकल टॉपिक है उस पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि 5th और 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं और हायर क्लासेस तक चलते रहते हैं। तो आर्टिकल के क्या होता है और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये आज के वीडियो में हम सिर्फ बेसिक बताएंगे। उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी। और आज की ये वीडियो जो बेसिक है उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिनको आर्टिकल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, जो शुरुआत में ही जिनको करवाए जाते हैं। आर्टिकल क्या है और आर्टिकल कहाँ प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल को अगर डिफाइन करने की बात हो तो डिफाइन हम कैसे करेंगे? आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव which is used to modify a noun by pointing out or referring it. Article is an adjective which is used to modify a noun by pointing out और referring it। इसका मीनिंग है कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव ही होता है जो कि जिसका प्रयोग किया जाता है मॉडिफाई ए नाउन को संशोधित करने के लिए। पॉइंटिंग आउट और रेफरिंग इट का मतलब है कि जैसे कि नाउन की तरफ इशारा करना और पॉइंटिंग आउट इशारा करके बताना, ये इसको इंगित करना, नाउन को इंगित करना, उसको पॉइंट आउट करना कि और उसको फिर संशोधित करना, नाउन को संशोधित करने के लिए जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ आर्टिकल, टू काइंड्स होते हैं। नंबर 1 होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और नंबर 2 है डेफिनेट आर्टिकल। अब इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, एक ही बात है। तो डेफिनेट निश्चित है, ये अनिश्चित है। इनडेफिनेट आर्टिकल में इसके दो आगे आर्टिकल, इसमें दो पार्ट होते हैं जिसमें ए और एन का प्रयोग किया कहाँ करते हैं। डेफिनेट में आता है द। अब ये इसको दा पढ़ना है या दी पढ़ना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि कुछ स्टूडेंट कि इसको दी पढ़ूँ या दा पढ़ूँ। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा इसका, तो ताकि वहाँ से आपको और क्लियर हो जाए। तो अभी मैं बता देता हूँ कि इसको कब हमने दा पढ़ना है और कब इसको दी पढ़ना है। ठीक है, जब भी हमारा इस दा के सामने कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से जैसे कैट, द रैट, द मैट, द कार, द ट्रक, द बस। तो जितने भी ये वर्ड लिखे गए हैं इनके सामने ये सारे के सारे जो हैं कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको जब भी इनके सामने अगर दा होता है तो हम इनको दा के साथ पढ़ेंगे। द कैट, द रैट, द मैट, द कार, द ट्रक, द बस। और दी कब पढ़ना है? जब इसके सामने वोवल से शुरू होने वाले शब्द होते हैं,
जैसे कि ऑक्स, द एलिफेंट, द एरोप्लेन, द इंडियन। तो जब हम कॉन्सोनेंट से वोवल से शुरू होने वाले शब्द इसके सामने आता है तो हम इसको दी का प्रोनाउंस किया जाता है, दीज पढ़ते हैं। और जब कॉन्सोनेंट से इसका शब्द की शुरुआत होती है दी दा के सामने तो हम इसको दी पढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके शायद ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी। जो अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो में भी देख सकते हो, एक वीडियो बनाई थी मैंने काफ़ी समय पहले इस पर भी, कि दा को दा पढ़ना है या दी पढ़ना है। तो ये जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है दा के सामने लिखा गया तब हमने कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द तो हमने इसको दा पढ़ना है। अगर हमारे पास वोवल से शुरू होने वाला शब्द है तो उसको दी पढ़ना है। तो ये था, इस दा को कन्फ्यूजन शायद क्लियर होगी। जो लिखना चाहे तो वीडियो को रोककर पॉज करके लिख सकते हो। तब अब बात करते हैं कि आर्टिकल की। आर्टिकल में हमने बताया कि डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो अनसर्टेनिटी को बताते हैं, अनिश्चितता को बताते हैं। अनिश्चितता और ये डेफिनेट सर्टेनिटी के बारे में बताते हैं, निश्चितता के बारे में बताते हैं। यह अनिश्चितता, यह निश्चितता। तो डेफिनेट होता है वो जो नाउन के निश्चित करता है, सर्टेनिटी के बारे में बताता है, ये नाउन के प्रति अनिश्चितता को बताते हैं। तो इसके बाद जो हमें बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो वो अब बताते हैं कि इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मच बेटर है, क्योंकि आपके हाथ से बने हुए नोट्स आप कभी भी देख सकते हो। कभी फ़ोन हाथ में ना हो तब भी आप उसको अपनी नोटबुक को उठा के देख सकते हो। तो इसके लिए हमें जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, एक है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है कि जो शब्द विदाउट अब्स्ट्रैक्शन बोले जाएं, विद अब्स्ट्रैक्शन बोले जाते हैं, जिनमें बाध्यता होती है, बोलने में जिनके हमें बाधा महसूस होती है। ये जो हिंदी के अगर हम बात करें तो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट की, तो ये लिख लीजिए आप, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये 21 हैं जो कि कॉन्सोनेंट हैं, और इनके जो स्टूडेंट अभी इनका आर्टिकल को सीख रहे हैं उनको इसका ज्ञान होना चाहिए, और तभी वो आर्टिकल को सही ढंग से पहचान पाएगा और भर पाएगा। ये अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ। अगर कोई हाई लेवल का स्टूडेंट देख रहा है वो ये ना सोचे कि बच्चों वाली नर्सरी की चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जो आर्टिकल को सीखना चाहते हैं। कॉन्सोनेंट के बाद दूसरा है वोवल। वोवल जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं, 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 जो हैं हमारे वोवल हैं। तो वोवल जो है विदाउट ऑब्स्ट्रैक्शन बोले जाते हैं, विदाउट ऑब्स्ट्रैक्शन बोले जाते हैं, बिना बाधा के। इनमें कोई बाधा नहीं लगती। जैसे कि जो अगर हम ये तो 5 है, हिंदी में बात करें तो जो वोवल है हमारे अ से अ, ई,
और ये साउंड हमें ओ की साउंड, तो ये साउंड हमें चाहिए। तो यही साउंड आती है, इन साउंड के आधार पर ही हम आर्टिकल को फिलअप करते हैं। तो हिंदी के स्वर आप सारे तो लिखने हैं तो सारे लिख सकते हो, नहीं यही इनसे ही, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही साउंड बेस होती है। हमारे आर्टिकल भरने के लिए हमें इन साउंडों की ही ज़रूरत होती है, अ, ई, ऐ, उ, ओ और ओ। तो ये हमने लिख दिए हैं। और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हिंदी के जो क से लेके हमारे म तक होते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट हैं। तो इनको भी आप लिखना को एक बार देख लेना कि हिंदी वाले और इंग्लिश, हिंदी के स्वर और इंग्लिश के वोवल, हिंदी के व्यंजन और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट, ये आप देख लेना। तो ये था हमारा बेसिक। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में लिखना चाहो तो बाद में लिख सकते हो। तो इसके बाद हमारे जो आर्टिकल फिलअप करने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें नाउन की, कि आर्टिकल जो है इसके लिए नोट डाल के आप लिखना चाहो, अपनी नोट अगर बना रहे हो नोट, तो इसके लिए विद नाउन, नाउन के साथ ही जो है आर्टिकल लगाया जाता है, आर्टिकल प्लस नाउन। कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। तो ये आप लिख लीजिए, क्योंकि जब हम आगे इनको डिटेल से बताएंगे तब ये सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी और आपको हर एक जो फैक्टर है इसका समझ में आता जाएगा, जो फैक्ट है सारे फैक्ट समझ में आएंगे। दूसरा है कि आप ये भी लिख सकते हो कि विदाउट नो आर्टिकल विदाउट नाउन, अगर नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगाया जाएगा। तो ये थे हमारी जो ज़रूरत, बेसिक हमें इसके बारे में पता होना चाहिए था। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। जैसे कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आपने पढ़ा भी है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो है नाउन कहते हैं। तो ये सारे हमारे काम आएंगे आगे हम जब आर्टिकल करेंगे। तो ये था बेसिक, आर्टिकल के बेसिक्स थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था। तो हिंदी के स्वर और व्यंजन आप देख लेना, लिखना चाहो तो अपनी नोटबुक पे नोट बना रहे हो वहाँ से लिख लेना, ताकि करते समय हमें जो मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, अगर मैं आज हम डेफिनेट आर्टिकल को करवाने लग जाएं तो वीडियो पहले मुझे लग रहा है 10-12 मिनट की होगी। तो इसके बाद मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल, पहले इनडेफिनेट आर्टिकल करेंगे फिर डेफिनेट आर्टिकल करेंगे, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो काफ़ी लेंथी है, उसके ऊपर शायद तुम्हारे 2-3 से 4 वीडियो मिल जाएंगी। परंतु इनडेफिनेट आर्टिकल जो है उस पर मैं छोटी वीडियोस, वो उसका ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, वो तुम्हें 1 या 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आप ये बेसिक हैं, जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।